सब्सक्राइबर और मेरे दोस्तों की डिमांड पर आज मैं बनाने जा रहा हूँ आप लोगों के लिए शिकारी अचार। शिकारी अचार में नाम इसलिए दे रहा हूँ कि आज से 50-60 वर्ष पूर्व की रेसिपी है ये। ओरिजिनल ऑथेंटिक कि अचार कैसे बनाया जाता है। बात उन दिनों की है जब हमारे फादर चिरोला हाउस जाया करते थे। चिरोला ग्वालियर स्टेट का थर्ड जागीरदार परिवार है जिनके पास की मजिस्ट्रेट के पावर्स थे और हाथीबंद ठिकाना कहलाता था। वहाँ पर हमारे फादर जाया करते थे। उनके मित्र थे प्रताप सिंह जी चिरोला साहब। जब भी जाते थे तो लगभग 10-10, 15-15 दिन वहाँ पे पड़ा होता था और वहाँ पे शिकारें खेली जाती थी। तीतर, खरगोश, हिरण, सुअर सभी प्रकार का शिकार करते थे। और कई बार वहाँ के जो खानसामे थे वो तैयार करते थे अचार को। दरबार लोगों के साहब लोगों के लिए अचार बनाते थे वो, जिसको प्रिजर्व कर सकते हैं और बहुत दिनों तक ख़राब नहीं होता है। वही रेसिपी आज उज्जैन से, चिरोला हाउस आजकल उज्जैन में है, वहाँ से मुझे पद्मिनी चिरोला जो उनकी पुत्र की डॉटर हैं उन्होंने मुझे भेजी है और वही मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। आप देखिए इसके अंदर जो उन्होंने इंग्रेडिएंट्स मुझे बताए हैं वो इस प्रकार हैं। आधे किलो मटन का गोश्त लें और ध्यान रखें कि ये जो गोश्त हो ये बिल्कुल नरम हो, हड्डी वाला नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। इसके अलावा उन्होंने बताया जैसे इसमें 100 ग्राम तेल का उपयोग करा है, हल्दी 1 टीस्पून है, लौंग है 8, 1 टेबलस्पून नमक है, 1 टेबलस्पून राई है यानी कि सरसों का पाउडर बनाया है। इसी प्रकार से ये एक हमने लिया है अदरक का टुकड़ा, इसे भी हम यूज़ करेंगे। ये 2 से 2.5 चम्मच मिर्च ली है, 4 खड़ी मिर्च भी ली है लाल उन्होंने, 1 लेमन का हम इसमें यूज़ करेंगे। ये हमारे पास राई है, राई का यूज़ करेंगे जो भी 1 टेबलस्पून है। ये नीम के पत्ते हैं और ये जो है हमारे पास जीरे का पाउडर है, ये भी 1 टेबलस्पून है। इसके अलावा आखिरी में हम यूज़ करेंगे विनेगर, जो कि इसको टेस्ट को भी बढ़ाएगा। साथ ही इसमें इसलिए डाला जाता है जिससे कि अचार कई दिनों तक खराब ना हो। उस समय शिकारी अचार बनाया जाता था, आज मैं ये बकरे के गोश्त का अचार बना के आपको बता रहा हूँ। मेरे वीडियोस अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। स्टार्ट करते हैं बनाना शिकारी अचार। सबसे पहले हम प्रेशर कुकर लिया हमने। चूँकि हमारे पास 500 ग्राम मटन है इसलिए हम लगभग 500 ग्राम ml पानी का यूज़ करेंगे। ये देखिए मटन को इस प्रकार से लाना है आपको, छोटे छोटे पीस हो, बिल्कुल नरम गोश्त हो, साफ किया हुआ हो बिल्कुल, और उसे अब आप धीरे से इसमें डाल दें और 2 सीटी लगा लेंगे। थोड़ा सा मैंने इसमें नमक भी डालता हूँ, अभी आपको बताता हूँ। इस प्रकार से इसे ट्रांसफ़र कर दें। ये 1 टेबलस्पून नमक है, आप देख रहे हैं, इसे भी डाल दें और 2 सीटी लगाएंगे। हमारे कुकर की जो है 2 सीटियाँ बच गई हैं और अभी कुकर ठंडा हो रहा है। जब तक हमारा कुकर ठंडा हो रहा है हम जो ये हमारे पास तेल है इसमें से ये गरम कर लिया था हमने इस पैन को। चार टेबलस्पून का प्रयोग करें आप। हमारा कुकर जो है ये ठंडा हो चुका है, अब इसे हम खोल लेते हैं। और अब ये जो हमारा मीट है इसे इस झारे की मदद से हम लोग बाहर निकाल लेंगे, जिससे कि पूरा पानी इसके अंदर रह जाएगा। मीट जो अचार बनाते हैं उसकी सबसे बड़ी स्पेशलिटी ये है
कि मीट के अंदर पानी की एक बूंद भी नहीं रहना चाहिए। अब हमारे पास ये प्लेट है, प्लेट के ऊपर एक कपड़ा है, इस कपड़े में से डाल देंगे। और इसे बिल्कुल सुखा लेंगे। अब हम इस मटन को, आप देखा कि ये जो मटन है हमारा, इसे हमने बिल्कुल सुखा लिया है। इसे फ्राई करेंगे, क्रिस्पी फ्राई करेंगे। और हमारा जो ये तेल है, और इसके अंदर मैंने 2 चम्मच शुद्ध घी भी मिलाया है। इसे अच्छा गर्म हो जाने देंगे। तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब ये जो हमारा मीट था, आप देखें, इसे हमने कपड़े में लपेट के रख दिया था, और जितना भी पानी था, मॉइस्चर था, सब इसमें निकल गया है। अब इन्हें हम डाल देंगे इसमें, और क्रिस्प होने तक इसका इंतज़ार करेंगे। गैस को कम कर लें। ये बढ़िया क्रिस्पी हो गया है हमारा। अब इसके अंदर हम ये डालेंगे मिर्च, सरसों पाउडर, जीरा पाउडर और नमक। अब इसे बढ़िया मिक्स करके अच्छा भून लेंगे। गैस को थोड़ा तेज कर देंगे। 1 से 1.5 मिनट हो चुका है। हमारे मसाले इसके अंदर बढ़िया पक गए हैं। अब मैं गैस को बंद कर रहा हूँ। और इसे ड्रेन आउट करके हम ये जो हमारा दूसरा बाउल है इसके अंदर निकाल लेंगे। गैस को बिल्कुल कम कर लें। सबसे पहले आप इसे राई डाल दें, उसके बाद हमारा ये लौंग है, लौंग को डाल दें। 4 लाल मिर्च ली थी हमने, टुकड़े कर लिए हैं 2-2। ये हमारे नीम के पत्ते हैं, इन्हें डाल लें। आखिरी में ये हमने जो क्रश किया है इस अदरक को, ध्यान रखिए, इसे क्रश करते हुए अदरक को डाल लें। और इसे अच्छे सोते कर लें, लगभग 2 से 3 मिनट इसे करें बस। अब इसे गैस को आप बंद कर दें। बंद करने के बाद ये जो हमारे पास हल्दी है, ध्यान रखें कि इसे बंद करना है पहले गैस को, और उसके बाद हल्दी को मिलाना है। ये अचार बनाने की बिल्कुल ऑथेंटिक विधि है, नॉनवेज का अचार। और इसे मिक्स कर लें और ठंडा होने दें। ये क्रिस्पी मटन जो है हमने बाहर निकाल लिया है, और इसके अंदर जो एक्स्ट्रा तेल आपने देखा था उसको भी मैंने हटा दिया है। अब ये सिर्फ हमारे पास मसाला बचा हुआ है। इस पूरे मसाले को हम इसमें डाल देंगे। और ये जो हमने फ्राई किया था पहले, मिर्ची को, पत्तों को, सबको, अब इसे इसमें मिला मिक्स कर देंगे। ये हमारा शिकारी मटन अचार जो है बनकर तैयार है। आज इसे हमने बकरे के गोश्त में बनाया है। ये हमारा जो मसाला थोड़ा ठंडा हो चुका है। अब इसके अंदर ये हम जो है हमारा नींबू है जिसे हमने काट लिया था, ये डालेंगे। आखिरी इंग्रेडिएंट है इसमें विनेगर, ये 1/4 कप डालें इसमें।
इसे ठंडा हो जाने दें और फ्रिज में रख दें, और उसके बाद निकाल के एक बॉटल में भर लें आप लोग, और ये 1-1.5 महीने आराम से चलेगा। दोस्तों, आप लोगों की रिक्वेस्ट पे, आप लोगों के कहने पे मैंने ये मटन का अचार तैयार किया है। स्पेशल थैंक्स मैं दूंगा पद्मिनी सिंह राठौर, चिरोला हाउस, जिन्होंने ये रेसिपी हमसे शेयर की और इतनी प्राचीन रेसिपी हमारे पास भेजी। आप लोग इसे जरूर बनाएं, बहुत ही ऑथेंटिक है, रॉयल रेसिपी है अचार की। और आप लोगों को अगर पसंद आए तो फीडबैक दें मुझे ज़रूर, और लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।